हेलो दोस्तों, मैं नंदन। ये वीडियो सीरीज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में होने वाली है, जिससे हम अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव कर सकते हैं ओवर द पीरियड। ये ऐसी कुछ कंपाइल की है कुछ टिप फ्रॉम सम ऑफ द बुक्स दैट आई हैव रेड। आई ट्राई टू प्रेजेंट छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में, जिससे आप इनसे अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव कर सकते हो ट्रेडिंग में। रिमेंबर, ये एक दिन की चीज़ नहीं है, ये लगातार इस पर हमें काम करना रहता है। तो ओवर द पीरियड हमारी साइकोलॉजी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। वीडियो सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि स्लोली हमारे सबकॉन्शियस तक चली जाएं कुछ बातें, जिससे हमारी रेगुलर बिहेवियरल चेंजेस आने शुरू हो जाएं। एंड रिमेंबर, ट्रेडिंग इज़ मोर अबाउट बिहेवियर देन टेक्निकल। सो ऑफकोर्स हम किसी और सीरीज़ में टेक्निकल बातें भी करेंगे, बट इस वीडियो सीरीज़ में मैं सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ। एंड आई होप यू लाइक इट। दिस आर गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट वीडियोज़, बार बार छोटे छोटे कुछ टिप्स, जिससे ट्रिक से कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो आई विल बी ग्लैड। सो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है फियर। स्टॉक मार्केट में 4 तरह के फियर होते हैं। सो ये कैटेगराइज करने के लिए मैंने थोड़े एक्सपीरियंसेस भी कलेक्ट किए हैं, तो उनके बारे में बात करने वाला हूँ। सो सबसे पहला फियर है लूजिंग मनी। सो दिस इस बारे में मैं क्या ही बोलूँ। सो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि हर इंसान पैसा लूज़ करने से डरता है, और सिंस हम कैपिटल मार्केट में हैं तो हमारे पास लूज़ करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मनी। जब भी कोई एंटर करता है इंसान मार्केट में, तो उसके पास जो फियर होता है वो पैसा खोने का होता है। सेकंड इज़ अबाउट लीविंग मनी ऑन द टेबल। यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म। इसका मतलब यही है कि जब मैं विनिंग ट्रेड में हूँ तो मेरा कहीं चला ना जाए। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 10%, 20%, 50% का प्रॉफिट आ रहा है किसी एक ट्रेड में, तो मुझे लगातार ये डर लगा रहा है कि कहीं मैं टारगेट बुक करूं, मैं यहाँ से एग्जिट करूं और वो और ना चला जाए, या फिर ये जो आ रहा है वो कल कम ना हो जाए। तो ये सेकंड टाइप का फियर हुआ, राइट। रिमेंबर, अभी इवेंचुअली हम इनके रिजोल्यूशन के तरीकों के बारे में बात करेंगे, बट आज जो हमने टॉपिक चुना है वो ये है कि ट्रेडिंग फियर्स कितने किस्म के होते हैं। जो मैंने 4 चुने, अब हम उन पर बात कर रहे हैं। थर्ड है बीइंग रॉन्ग। कभी जैसे हम स्टेज पे चढ़ते हैं, या फिर हम कभी किसी एक ग्रुप में होते हैं, तो हमें कभी अपना क्वेश्चन या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से ये डर लगता है कि दैट विल आई बी जज्ड फॉर सेइंग दिस, और विल आई बी जज्ड फॉर ड्रेसिंग अप सम इन अ वे। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी एक ऑब्वियस फियर है, उसका नाम है द फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। यहाँ कुछ ये दोनों बातों में रॉन्ग है। इसमें अगेन द प्रीवियस 2 फियर्स आर इंक्लूडेड, कि हमारा पैसा भी जा सकता है और वी कैन लीव मनी ऑन द टेबल, और उसका रिजल्ट दोनों भी हो सकते हैं, जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन इसको कैटेगराइज मैं इसलिए अलग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक चीज़ और नुकसान होती है, वो होती है ईगो। जब हम किसी चीज़ में गलत साबित होते हैं, तो राइट, अगर हमें कोई जज करता है तो हमारी पर्सनैलिटी हर्ट होती है यूजुअली। So this is why this fear is categorized differently, that the fear of being wrong is a separate type of fear in the market. ठीक है। और फोर्थ टाइप का फियर जो मैंने चुना है बताने के लिए, वो है लिविंग मिसिंग आउट ऑन अ ट्रेड। यू मस्ट हैव हर्ड दिस फोमो, कि मैं डर में एक ट्रेड लेता हूँ, जो यूजुअली बहुत कॉमन फियर है। हम इस टर्म को अदरवाइज भी जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोमो, कि मैं किसी प्रेशर में आके कोई एक्टिविटी करने के लिए कंपल्सिव फील करूं। इस बात से हम डरते हैं कि हमें कुछ मिस हो जाएगा, तो हम एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, एंड उसका रिजल्ट ये होता है कि हम कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले बैठते हैं। ये थे वो 4 तरह के फियर्स। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, और इसके बारे में मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये लीड कहाँ करते हैं। बट फॉर नाउ आई जस्ट वांटेड टू स्पीक अबाउट दिस 4 फियर्स, और इनको हम टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन में मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आगे की वीडियो सीरीज़ में, कि कैसे हम चार्ट्स पे इन फियर्स को ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं और इनको ओवरकम कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ बाद में।